केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोगों से किया संवाद। सातारा जिले के दौरे पे आए थे मिश्रा जी ने चापड़ के श्री राम मंदिर को आज भेंट दी। यहाँ धन्यवाद मोदी जी एक कार्यक्रम में सहभागी होकर उन्होंने लोगों से संवाद किया। भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हम सबका, मैं कहूँगा खासकर मेरा, बहुत बड़ा सौभाग्य है इस स्थान पर आकर के मुझे जानकारी हुई कि समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली भेंट इसी स्थान पर हुई थी। ऐसे पवित्र और पुण्य स्थल पर आकर के मुझे बहुत ही उत्साह और आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबका दर्शन करने का भी अवसर मिला। आप सबने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के सहित इस पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की संस्कृति और हिंदू संस्कृति की रक्षा का जो संकल्प लिया था और जिस तरह उन्होंने पूरे जीवन को समर्पित भाव से इन कामों में लगाया, उनका त्याग और बलिदान, और उसके बाद छत्रपति महाराज संभाजी और अन्य मराठा हमारे छत्रपति, हमारे जो यहाँ प्रशासन सत्ता में रहे या उनके सहयोगी रहे, उसके साथ ही साथ महाराज ने जो मराठों के अंदर स्वयं संघर्ष करने की क्षमता, बिना नेतृत्व के भी मराठे लगातार संघर्ष करते रहे, जिसके कारण न केवल तत्कालीन शासन और सत्ता, उस समय के जो शासक थे उनसे आपने मोर्चा लिया, बल्कि आजादी के बाद भी जब पूरा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भी लगभग 1 साल से ज्यादा समय हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद, उस्मानाबाद ऐसे जो क्षेत्र थे जो हैदराबाद निजाम के अंतर्गत आते थे, उसमें भी मराठों ने संघर्ष करके न केवल इस देश को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का काम किया, बल्कि पूरे देश में एक स्वतंत्र भारत की छवि के रूप में इसका शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए अनेकों योजनाएं हमारी है। आयुष्मान भारत, ऐसे 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के द्वारा, दुनिया की सबसे बड़ी योजना हम इसलिए कहते हैं कि वो आबादी, दुनिया में किसी दूसरे देश की आबादी ही 50 करोड़ नहीं, चाइना को छोड़कर, चाइना में कोई योजना चलती नहीं, वहां का तो दूसरे सिस्टम होता है। सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन, दुनिया की सबसे बड़ी योजना। हमने तय किया कि लोगों को घर मिले, घर अच्छा हो, घर में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हो। घर में सुविधा क्या होनी चाहिए? घर हो, घर की रसोई में गैस का सिलेंडर हो, बिजली का कनेक्शन हो, पीने का साफ पानी हो, घर में टॉयलेट हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, आपका गांव सड़क से जुड़ा हो,
आपके सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी हो, ऐसी कानून व्यवस्था हो। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया और एक बड़ी संख्या में 67 साल की आजादी के बाद पूरी बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया था कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या है जो इतने लंबे समय की आजादी हो जाने के बाद भी अच्छे तरह से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही। अनेकों समस्याएं उनके सामने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी समय तय किया था कि हम अपने देश के लोगों के लिए वैसी सारी योजनाएं लेकर के आएंगे जिससे उनका जीवन सुखमय हो, उनका जीवन अच्छा हो, उनके जीवन में सारी वो खुशियां हम लाने की कोशिश करेंगे। और ये उन्होंने किया। सबका साथ सबका विकास, ऐसे एक संकल्प लेकर के उन्होंने एक जहां ये संकल्प लिया कि आपकी सुविधाएं बढ़े, आपका जीवन अच्छा हो, वही उन्होंने एक लक्ष्य हम सब के लिए यह भी तय किया कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत। दुनिया में पूरा जो हमारा देश है वो धर्म और जाति के नाम पर उसका बंटवारा न हो, हमारा देश एक हो। हम बहुत सी अलग अलग संस्कृतियों को लेकर के चलने वाले देश, एक भारत बने और वो एक भारत केवल एक ना हो, वो श्रेष्ठ भी। और श्रेष्ठ आप तभी होंगे जब आप स्वस्थ हो, शिक्षित हो, आपकी क्षमता और योग्यता का पूरा उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो, आपकी सुविधाएं अच्छी हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास का गौरवशाली जो पल है उनकी पुनर्स्थापना हो, पूरी दुनिया को उसकी जानकारी हो और हम सब उस पर आनंदित होकर के गर्व महसूस कर सकें। ये संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम प्रारंभ किया था। आज हम ऐसी स्थिति में आ गए, एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के रूप में जहां हम खड़े हुए, पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान, वही पूरी दुनिया में भारत ने एक तीसरे तरह के देश की अपनी इमेज बनाई है, अपनी छवि बनाई है। हमारी छवि अध्यात्म की छवि है। पूरी दुनिया में 3 तरह के देश हैं। एक देश वो है जो भौगोलिक रूप से विस्तार अपना करने के लिए कोई भी कदम उठाने से हिचकते नहीं। दूसरे वो देश हैं जो वो आर्थिक रूप से ताकत कैसे हासिल करें इसलिए काम करते हैं। लेकिन तीसरे तरह का देश केवल भारत ही हो सकता था और भारत ने उस गुण को अपने छोड़ा नहीं। आज भी दुनिया में एक तीसरे देश, एक आध्यात्मिक देश के रूप में एक अकेला देश भारतवर्ष के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। ये पहचान इसलिए बनी क्योंकि हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी भी देश, किसी भी समाज के खिलाफ नहीं किया। हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल सेवा के लिए किया और सेवा के माध्यम से हमने लोगों में अपना स्थान बनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं संकल्पों को लेकर के हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो चीन का हो जो सीमा पर खड़ा है उसको भी हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो। 2019 तक कई बार हम लोगों को पूछना पड़ता था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कवि सम्मेलन बहुत होते हैं। कवि सम्मेलनों में हमारे कवि लोग अक्सर कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ऐसी कविताएं पढ़ने में उनका पूरा जोर रहता है। बार बार हमको बताना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये उस समय की तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री के कारण वो 2019 तक जब आजादी के 72 साल हो चुके थे तब भी भारत को बार बार लोगों को यह भरोसा देने पड़ता था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को आपको प्रमाण देना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। अब हमको प्रमाण नहीं देना पड़ता।
एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 और 35A को हटाया और जम्मू कश्मीर आज भारत का मजबूत। आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय होती है, घर घर में तिरंगा फहराता है।